हे हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आपका पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने जून 26 टर्म में अपना सीएमए इंटर का एग्जाम क्लियर किया है और अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि हम लोग न्यू सिलेबस का वेट करें या फिर फाइनल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। देखो, ये डिलेमा अभी चल तो रहा है दिमाग में कि हम लोग न्यू सिलेबस का वेट करें सर, या फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दे। देखो, आप दोनों चीज देख रहे हो। एक तो पहला बात अभी ये है, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो अभी, क्योंकि न्यू सिलेबस को आने में अभी टाइम है। अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है स्टूडेंट की तरफ से कब आएगा न्यू सिलेबस। तब तक आप अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए। एज वेल एज आप इस बात से डरे हुए भी हो कि अगर हमने न्यू सिलेबस का वेट नहीं किया और पढ़ाई स्टार्ट कर दिया और मीन वाला अगर सिलेबस आता है और ज़्यादा चेंजेस हुआ तो फिर हम कैसे क्या करेंगे। तो मैं आपको अभी एक ऐसा स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा, ना न्यू सिलेबस के आने से आपका कोई नुकसान होगा, बल्कि आपका बहुत ज़्यादा फायदा ही होगा। देखो, अभी पता आपको क्या करना चाहिए। आप न्यू सिलेबस का वेट तो मत करो, पहला बात तो ये है। आप न्यू सिलेबस का वेट करो, अपना टाइम वेस्ट करोगे, जो कि किसी भी हाल में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अभी एक काम पता है क्या कर सकते हो। आप अगर ट्रेंड को सही से अगर देख रहे हो ना, इंस्टीट्यूट सीएमए फाइनल ग्रुप 4 में बहुत अच्छा पासिंग परसेंटेज दे रहा है। आप अगर यहाँ पे ध्यान दो, ये पीडीएफ जो है मैंने शेयर भी कर रखा है टेलीग्राम पे से। ठीक है, मैं इस पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा मैं, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में। आप अगर चेक करो ना सीएमए फाइनल का पासिंग परसेंटेज, आप चेक करो जो यहाँ पर ग्रीन किया हुआ ना, देख रहे हो आप 44.31%, 50.95%, 33.79%, और जो अभी टर्म हुआ जून 26 में उसमें भी 44% लगभग यहाँ पर रिजल्ट हुआ है ग्रुप 4 में। और अगर आप ग्रुप 3 में देखोगे तो इस तरीके का रिजल्ट नहीं रहता है, वो एक बार बस यहाँ पर आपको दिख गया है। ठीक ना। तो आप एक चीज समझना यहाँ पर, ग्रुप 4 में टोटल आपका 4 सब्जेक्ट्स है, जिसमें एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, जो जीएसटी पढ़ते हो आप, जीएसटी कस्टम ये सब। दूसरा आपका है सीएफआर। तीसरा मान लो आपका यहाँ पर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। और एक है आपका यहाँ पर इलेक्टिव पेपर। ठीक है, मैं इतना बता सकता हूँ, पता है कि आपको इसमें ना बस ये एक पेपर आपको हैंडल करना होता है सही से, सीएफआर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अगर आपने ये सही से हैंडल कर लिया ना, तो ये ग्रुप बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। और सही गाइडेंस के अंदर आप रहोगे ना, तो ये पेपर भी बहुत ज्यादा इजी है। तो ये रीजन है कि देखो, सीएफआर को अगर आपने अच्छी तरह से हैंडल कर लिया ना अगर, तो फिर ग्रुप 4 आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। आप अभी क्या कर सकते हो पता है, आप अभी जो है आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर लो, अपना आर्टिकलशिप आप स्टार्ट कर लो। इसके साथ साथ आप टारगेट करो जून 27 में मुझे सीएमए फाइनल का ग्रुप 4 क्लियर करना है, और उसके अकॉर्डिंगली अभी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। आपको क्या करना चाहिए अभी, आप अभी पहले ट्रेनिंग ज्वाइन करो, अपना अपना आर्टिकलशिप आप स्टार्ट कर लो। साथ ही साथ आप फाइनल के क्लासेस को स्टार्ट करो अपना, और प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से करो कि मैक्स टू मैक्स देखो, बहुत ज्यादा डिले भी हो ना तो मार्च तक आपका एक रिवीजन के साथ आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, और अप्रैल मई में फुल फ्लेजेड रिवीजन आप करो, ताकि जून में जब आप एग्जाम दो सीएफआर ग्रुप, आपका जो ग्रुप 4 है फाइनल का, वो आपका क्लियर हो जाए। तो ग्रुप 4 अगर आपका क्लियर हो गया, अब न्यू सिलेबस आता भी है, तो आपको बस एक ग्रुप देना रहेगा। और किसको पता कि जब हो सकता है न्यू सिलेबस में ये जो आपका ग्रुप 4 हो वो टफ हो जाए। और ओल्ड सिलेबस जो आपका अभी सिलेबस 2022 सिलेबस है ना, इसमें आपके पास बहुत सारा रिसोर्सेस है पढ़ाई करने के लिए। स्टडी मैट देखो, वो तो न्यू सिलेबस में आपको मिल जाएगा स्टडी मैट, बट उसके अलावा पीवाई क्यू, एमक्यू पेज, वर्क बुक, ये सब बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। एज वेल एज एमसीक्यू के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। तो अभी आप सही से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको पेपर पैटर्न पता है पूरा का पूरा, सीएफआर का मैंने शेयर कर रखा है। सीएफआर के लिए बाकी भी आपको सब्जेक्ट्स का आपके फैकल्टी शेयर करेंगे, है ना। सीएफआर का मैंने पूरा शेयर कर रखा है, पेपर पैटर्न कैसे क्या आता है, कौन से क्वेश्चन नंबर में कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन रहता है मोस्ट
जो प्रोबेबल क्वेश्चन जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ रहता है। तो आपको पेपर पैटर्न पता है, आपको सिलेबस अच्छे से पता है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है अभी सब कुछ का, तो आप यहाँ पर इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। और आपको दिख भी रहा है यहाँ पर परसेंटेज पास्ट में भी क्या दिख रहा है ना। इस अटेम्प्ट में भी लगभग लगभग 44% का रिजल्ट था ग्रुप 4 में, आप समझ रहे हो। आई थिंक 44.21% से कुछ रिजल्ट था इस पर ग्रुप 4 के अंदर। तो आपको बस ये करना चाहिए अभी कि जून 27 में अपना टारगेट रखना चाहिए कि आप यहाँ पर क्लियर कर लो अपना ग्रुप 4। और अगर CFR का क्लासेस आपको करना है, मैंने पहले ही बता रखा आपको, CFR का हमारा रेगुलर बैच है जो अभी रिसेंटली रिकॉर्डिंग अभी कंप्लीट हुआ है। आप वेबसाइट पे देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। और उस पर अभी 15% का ऑफ भी चल रहा है टिल 12 अगस्त। और किसी को फास्टैग बैच से करना है, किसी ने पहले मेरा फास्टैग बैच कर रखा है इंटर लेवल पे, उसको अगर सही समझ में आता है और चाहते हो फास्टैग बैच में कंप्लीट करना, तो फास्टैग बैच में हमने 100 आवर्स में पूरा बैच को यहाँ पर कंप्लीट कराने का टारगेट रखा है। अभी चल रहा है रिकॉर्डिंग उसमें, तो ठीक है। और फास्टैग बैच भी लेते तो भी आपको 10% का ऑफ आपको मिल जाएगा, आपको 10% का ऑफ आपको वहां भी मिल जाएगा। हाँ बट मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको, अभी अगर आप अभी फिलहाल अभी इंटर पास हुए तो आपको रेगुलर बैच के साथ जाना चाहिए, आपके पास टाइम है। और रेगुलर बैच भी मेरा बहुत ज़्यादा आपको टाइम इन्वेस्ट नहीं करना, आपको बस 160 आवर्स आपको देना है। क्योंकि जितना भी हैंड एंड नोट्स होता है ना हमारा, जितना भी क्वेश्चंस का हमारा जो एग्जाम्पल होता है, जो कोई भी चैप्टर पढ़ाने के बाद जो एग्जाम्पल हम लोग को कराना होता है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, वो सारा एग्जाम्पल भी बुक में दिया हुआ है, जिससे हमारा टाइम सेव होता है। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते क्लास में, ना ही तो नोट्स देखने में हम लोग टाइम वहाँ पर गवाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसी टाइम में प्रैक्टिस कर लेते हैं क्लास में ही, जिससे आपका क्लास करते करते साथ में आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आप CFR का क्लासेस अभी लेकर स्टार्ट करो। और जैसे से थोड़ा दिन बीते आप फिर IDDA क्लासेस आप लेना। CMAT इलेक्टिव आप लास्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बट IDT जो है आपको कुछ दिन बाद आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। अमेंडमेंट एक बार आप देख लो जून 27 के लिए, उसका धीरे करके स्टार्ट आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। हाँ बट CFR थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने CFR पेपर को अच्छे से हैंडल कर लिया, आप ग्रुप 4 इजीली क्लियर कर जाओगे, है ना। और कोई भी डाउट अगर आपको क्लासेस के बारे में आपको पूछना अगर है, या फिर आपको आप चाहते हो आपको ये चारों पेपर का अच्छा कॉम्बो, ग्रुप 4 का अच्छा कॉम्बो बता दूं मैं, तो आप ना मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर इस पे आप कॉल कर सकते हो मुझे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तो। और ध्यान से सोचना थोड़ा सा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, मैं बार बार बता रहा हूँ। आप अगर न्यू सिलेबस के इंतजार में बैठे रहोगे, मान लो दिसंबर में या फिर जनवरी में न्यू सिलेबस आया, तो आपका 4-5 महीना बर्बाद हो सकता है। और उस 4-5 महीना में ना आप इजीली आप 2 पेपर अच्छे से कवर कर सकते हो। और फिर बाद में इन दोनों को अच्छे से रिवीजन करते रहना, और साथ साथ में आप इसको कवर करते रहना, इनका क्लासेस आप करते रहना। इनका क्लासेस का ड्यूरेशन भी कम रहता है। CMAD और इलेक्टिव जो भी लोग इलेक्टिव में, आई थिंक आपके पास SPMB भी सब्जेक्ट रहता है, एंटरप्रेन्योरशिप रहता है, तो ये सब आप देख सकते हो एक बार अपने पे, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और कोई भी डाउट अगर है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट पे कैसे आपको प्रोसीड करना है अगर आपको क्लासेस परचेज करना है तो। अभी आपको हमारे वेबसाइट www.avinashlayclasses.com पे आपको आना है, और यहाँ पे आते ही आपको ना दिख जाएगा यहाँ पर CMA फाइनल। CMA फाइनल में आप आओगे तो आपको यहाँ पे 3 प्रोडक्ट आपको दिखिएगा, एक तो रेगुलर बैच, एक फास्टैग बैच, और एक हैंड एंड नोट्स। तो जब रेगुलर बैच आप परचेज करोगे ना, आपको उसमें हैंड एंड नोट्स भी आपको मिल ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप आते हो तो देखो आपको कोड दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपना। हार्ड कॉपी के साथ अगर लेते हो तो 8,000, अगर आप ई बुक के साथ मैनेज करोगे तो 6,500, बट आप हार्ड कॉपी लेना, प्रैक्टिस करने में आपको ईजी होगा। और अप्लाई कूपन कोड जब आप देखोगे ना, आपको यहाँ दिख जाएगा 15% ऑफ, और ये 12 अगस्त तक ये वैलिड है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।